है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। रिगिंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या, अपने मॉडल और अपने फाइल को नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास जो भी चीज़ है, ठीक है, स्मूथ किसी पे नहीं है, ठीक है, स्मूथ नहीं है तो मैंने एडिट पे गया एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने। यहाँ पे ये पैटर्न्स यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे होता है आपके पास फाइल, देखो आपके पास ऑप्शंस के होते हैं, जैसे आपने हाइपरशीट पे देख रहे हो बहुत से शेडर है, अनवांटेड शेडर है, एडिट में गए डिलीट अनयूज्ड शेडर्स कम हो गए, ऐसे करके भी आप काम कर सकते हो। इसके बाद फाइल में गए, यहाँ पे मिलता है एक ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सब चेक ऑन करना है पे, ठीक है, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। ठीक है, ऑप्टिमाइज कर दिया तो कोई सीन और कम हो गया। यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तो आपको अभी आपके पास चीज़ें क्या है कि अभी आपने जो देखा, आपके पास जो चीज़ें जो दिख रही है वो सबका एक पूरा पार्ट है यहाँ पे। जैसे ये है तो इसको मुझे क्या कर लेना है, इसका नेमिंग कर देना है। आपका जो भी मॉडल हो सबका नेमिंग आपका हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कहता है फेस, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अंदर देखो फेस के अंदर ये क्या है, पॉली, ये दूसरा। अभी इसमें ये देखोगे फोकस, अंदर वाला पार्ट हमने शायद बना रखा है, ठीक है, ये पार्ट दे रखा है हमें यहाँ पे दांत और टंग बना लेना है, वो भी बना लेंगे। ठीक है, तो 4 और 5 यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी जितनी चीज़ें पहले नीट एंड क्लीन कर लो। आईब्रो हो गया तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आईब्रो कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट क्या है यहाँ पे, ये आपका बॉडी है। ठीक है, आप चाहो तो लुक आगे रख सकते हो, जैसे है ना आपके साथ पे, तो आप इन चीज़ को ऐसे ही मैनेज कर सकते हो। नेमिंग कर देना, बिना नेमिंग के काम नहीं होने वाला है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कैमरा है आपका, यहाँ पे ये पार्ट क्या है आपका हेयर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हेयर। ठीक है, अभी यहाँ पे सपोज यहाँ पे देखिएगा पॉलीप्लेन कहाँ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब फॉर फोकस 4 प्रेस करो। ठीक है, अभी मेरे को प्लेन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेयर चेक कर लेते हैं। लेयर पे तो मुझे लग रहा है कि कुछ है नहीं, है क्या, नहीं है, है ना। तो ऑप्टिमाइज मैं कर लूँगा तो मेरे यहाँ पे कहाँ हो जाएगा। ओके, हम लोग देख लेते हैं। प्लेन मुझे दिख रहा है, प्लेन का मुझे कोई काम दिख रहा है, फोकस क्या नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे 4 और 5। ठीक है, सिलेक्शन क्रॉस चेक कर लेना, ऐसे डिलीट करके चेक कर लेना। अगर आपके यहाँ पे को डिलीट किया मैंने यहाँ पे, कुछ अगर ऐसा लगे अंडू करके चेक कर लो, देखो यहाँ पे। ठीक है, कुछ अगर ऐसा लगे कि भाई मेरे पास पॉलीप्लेन ऐसा कहीं विजुअल नहीं है, काम का नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे 4 और 5 करके यहाँ पे डिलीट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो काम हो सकता है यहाँ पे। अभी यहाँ देखो 4 प्रेस करो, ये क्रॉस चेक कर लो भाई इसका कोई काम है, इसका तो कोई बटन है, तो बटन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। पॉलीग्रुप सरफेस, इसको देखो यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस चेक कर लेना कि आपका यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कहीं से ग्रुप बन जाते हैं क्या, देखो अभी कई से ग्रुप है, इसका कोई मुझे लग नहीं है कि कोई नीड है। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, भाई मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ें हैं तो 4 और 5। ये एक मॉडलर का काम होता है कि फाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रिगर को दें। तो ऐसा ना हो कि आपने काम ही नहीं किया, क्लीन ही नहीं किया, और देन आपने यहाँ पे कर रखा नहीं भाई मेरे पास यहाँ पे, तो मैं सिंपल सा ये चीज़ आपको ध्यान देके चलना है। क्या देखो यहाँ पे क्या गया, क्या सेलेक्ट है। ठीक है, 4 प्रेस करो, देख रहे हैं अब पॉली स्पेयर कहीं दिख रहा है, डिस्प्ले शो एंड ऑल भी करके देख लो भाई, कुछ और तो नहीं बचा यहाँ पे। ये यहाँ का बटन है, इस बटन कर दिया मैंने यहाँ पे। जितना उसका नेमिंग कम और लिमिटेड रखना ज़्यादा बेटर होगा। लेफ्ट आई जहाँ नीड है यहाँ पे देखिए हो गया, राइट आई हो गया। अब देखो मैं सीन में ऑलमोस्ट सब कुछ फुल एंड फाइनल चीज़ें यहाँ पे बेटर हो गया। 4 और 5 यहाँ पे देखा तो सब चीज़ यहाँ पे नीट एंड क्लीन हो गया। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो भी काम कर रखा है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट में एक ग्रुप बना के काम कर सकता हूँ। ग्रुपिंग है मेरे पास यहाँ पे, अगर चीज़ों को मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मेरे पास फेस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो फेस का एक पार्ट दे रखा है यहाँ पे, फेस के अंदर आपके पास चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, तो मैं इसको भी या तो मैं सबको बाहर निकाल दूँ एक प्रोसेस। जैसे मान लो यहाँ पे जीन्स है, जीन्स के अंदर ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो या तो आप इसको कर लो, क्योंकि आप इनको जब अगर बाहर निकालो तो बेटर है। ग्रुप में रखने का मतलब होता है कि अगर कोई नीड है तो ग्रुप में रख सकते हो। मैंने यहाँ पे किया, याद रखना इसके अंदर ना चला, देखो देख रहा है, तो मैं मिडिल माउस बटन क्लिक करके यहाँ रख रहा हूँ, आया बाहर। अब जीन्स को आप ऐसे हटा सकते हो, तो ये आपका ये भी एक पार्ट आपका हो जाएगा। जैसे दिख रहा है यहाँ पे फेस, ठीक है, अंदर का पार्ट माउथ का, तो ठीक है ऐसे करके मैं दे सकता हूँ।
माउथ का इनर पार्ट है तो ये मैंने सेट कर दिया, इन दोनों को मैंने उठा के ये इधर मेक श्योर देखो इसके अंदर चला गया, तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये जब हम निकाल लेते हैं तो ये बहुत ही बेटर वे में आप दे सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ करना है, तो देखना यहाँ पे माउथ यहाँ पे आ गया, एंड देन फेस के अंदर और भी कुछ बचा है क्या, फेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये आपका एक पूरा लिस्ट हो जाना चाहिए। देखो फेस में यहाँ पे देखना, तो मैंने यहाँ पे देखो फेस में बस यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेमिंग चेंज कर रहा हूँ, तो नेमिंग चेंज फेस से नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं फेस यहाँ पे भी नाम दे रखा होगा या कुछ और दे रखा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा ये लुक का फेस करके मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। तो ये आपको पूरे प्रोसेस को मैनेज कर देना है भाई। ये मैं बस यहाँ पे चीज़ें हैं, अब यहाँ पे इनकी नीड है, यहाँ पे ग्रुप पे 2 मॉडल है तो मैं इसको मैं रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। देखो यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव 1 नीड नहीं है। लाइट हमने दिया था, लाइट का जो पार्ट है जो हम लोग नेमिंग कर लेंगे भाई। मैं बस यहाँ पे क्या था कई बार एक की कर दिया मैंने यहाँ पे। कोई भी चीज़ बिना नेमिंग के नहीं होना चाहिए, और ये मॉडलर की जिम्मेदारी होती है भाई पहले से नेमिंग करके रखें, ठीक है। जिनको आदत नहीं है वो आदत डाल लें, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी कि भाई ऐसा कुछ काम है। क्योंकि आप अगर मॉडल दे तो अभी आपका मॉडल रेडी है रिगिंग के लिए, अभी रेडी है तो आप इन चीज़ों को रिग के लिए रेडी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेव एज कर दिया, जैसे मैंने कहा ना रिगिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया लुक का, अभी यहाँ पे मैंने कर दिया रिगिंग, ठीक है। तो रिगिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे मेरा मॉडल रेडी। अभी मैं इसे चाहे ग्रुप करके करूँ या ऐसे अलग करके करूँ, दोनों ही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, दोनों तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे काम कर तो मैंने यहाँ पे क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने कंट्रोल जी कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया लुक का, तो बस ये पूरा पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे अभी कोई भी काम करना है तो मैं इसको फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे रिगिंग में जाना है तो मैं फ्रंट में आ जाता हूँ। फ्रंट में जाके मैं देख लेता हूँ फ्रंट एंड लेफ्ट, ठीक है। 2 व्यू से मेरा काम हो जाएगा, तो मैं 4 व्यू में जाता हूँ, ठीक है। 4 व्यू देख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ये फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे इन दोनों को, तो समय मैनेज कर लेता है। F4 फोकस यहाँ पे गए, F4 फोकस। सेगमेंट्स थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। हम लोग जो काम करने वाले हैं थोड़ा सा बेटर वे में मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिगिंग पे चलते हैं। रिगिंग पे गए, स्केलेटन है, क्रिएट जॉइंट, ठीक है। क्रिएट जॉइंट पे गए, ये क्रिएट जॉइंट है जो स्टार्टिंग में आपको लाइक थोड़ा सा आइडिया देखो तो कैसा समझ में आता है कि नहीं आता। देखो ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देखो ये बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, है ना। क्यों बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इसका देखो यहाँ पे साइज़ कितना दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने सेट किया, ये देखो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी जैसे मैं किसी भी को सिलेक्ट करता हूँ, रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस दिख रहा है 0.5। मैंने यहाँ पे कितना कम कर दिया, मैंने कम किया यहाँ पे। मुझे लगता है ये पॉइंट मुझे 2 तक में मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे। ऐसे करके मैनेज कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ें अगर यहाँ पे जाता हूँ, स्केलेटन क्रिएट जॉइंट पे गया मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है रेडियस है 0.2 करके देखें एक बार, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे आ रहा है। तो आप ऐसे करके कस्टमाइज़ कर सकते हो भाई, मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे दिस वन, ओके। देन ये मेरा पार्ट जो नज़र आ रहा है लेफ्ट है, ये से H4 हाइट कर दे तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, स्केलेटन पे गए, क्रिएट जॉइंट पे गए। क्रिएट जॉइंट अगर मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है दिस वन, ठीक है। अभी एक आइडिया मिल जाएगा, एंड दिस वन, ठीक है। ये W प्रेस कर दिया। आप इसे फ्रंट से आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, 4 प्रेस करो, ठीक है। यहाँ से मैंने चीज़ों को मैनेज किया भाई, मेरे पास ये पार्ट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। वैसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे लेके आऊँगा, जैसे मेरा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग में चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को कम करना है, तो मैंने 0.2 को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा और भी कम करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। देखना ये लिटिल बिट अब देखो ये मैंने मैनेज कर दिया। तो जो थोड़ी चीज़ें हैं उसको हम लोग मैनेज कर देंगे यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं तो मेरे पास सेगमेंट्स है, ठीक है। यहाँ से मैं सेगमेंट्स मैंने 4 प्रेस किया। एक ऑप्शन और बताता हूँ, 4 and 5 यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलता है जो स्पेशली फॉर रिगिंग होता है। यहाँ पे मैक्सिमाइज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है एक ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा जॉइंट आप देखोगे तो आपको जॉइंट दिखना स्टार्ट, ठीक है। रिगिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो आप 4 and 5 आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देन आप यहाँ पे अगर करो तो ये आपको मिल जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को देखो कैसे मैनेज करना है। W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इस टाइप से मैं चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, क्या ओके। यहाँ से चीज़ों को मैंने ऐसे मैनेज किया, यहाँ पे मैं ऐसे चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या काम करना है,
जॉइंट लिया, जहाँ से मैंने कर दिया फिर से चलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई, कहाँ गया मैं, स्केलेटन क्रिएट जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रेस करके देखो, यहाँ पे देखना, अब ये सेंटर पे आपने क्लिक कर देना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दिया, ग्रिड ऑन करके देख लेना, सेंटर पे ही रहना चाहिए। ओके, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया। अभी इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेस बार, देन ये आपका कैमरा हम ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पे किया, जैसे मैंने किया एक्सट्रा मोड, यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेमिंग मैं लेके चलूँगा यहाँ पे। भाई मुझे नेमिंग करना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर बैलेंस करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। प्रीफिक्स हायरार्की है, तो प्रीफिक्स में यहाँ पे देख रहे हैं, प्रीफिक्स में यहाँ पे अगर मैं करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया एल अंडरस्कोर करके, देखें यहाँ पे, तो यहाँ देखो सब क्या आ गया, लेफ्ट जॉइंट, ये प्रीफिक्स आ गया। तो आप इसको ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या, चलो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसका मुझे चाहिए डुप्लीकेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्केलेटन पे गया, यहाँ पे मैं ऑप्शन होता है मिरर जॉइंट, मिरर जॉइंट पे गया, मिरर जॉइंट को पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक्स वाई में कैसा आ रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। फिर अंडू किया, वाई जेड में देखो, वाई जेड में कहाँ, इधर की तरफ जा रहा है ना। तो मैं ये वाई जेड ही चाहिए, बाकी आप इनको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अंदर एक चीज़ और ऑप्शन है, अंडू किया मैंने यहाँ पे क्या है, सर्च करना है एल अंडरस्कोर, ठीक है। हमें रिप्लेस किस में करना है, आर अंडरस्कोर राइट, ठीक है। लेफ्ट को मैं किस में कन्वर्ट करना है, राइट में। तो अभी देखो आपको फिर से रीनेमिंग करने की नीड नहीं होगी, यहाँ पे आपका पार्ट यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके साथ अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने बस सेलेक्ट किया, पेरेंटिंग का फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया पी, तो यहाँ पे आपको जॉइंट आ गया, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया और देन इसको, अब यहाँ पे दोनों को समझना है क्या। अब देखो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन मैं प्रेस किया पी, तो ये मेरे पास कनेक्टिविटी आ गई। अब बाई चांस ये वाला बोन हट गया तो समझना आपका पेरेंट उल्टा हुआ। ये हमारा जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं रूट, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया रूट, ठीक है। अभी क्या होता है, हर चीज़ का, जैसे हमने मॉडल का नेमिंग किया वैसे हमारे हर बोन का नेमिंग होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको टिप्स देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे जो रूट हमने ले रखा है, यहाँ पे मैं जो पार्ट देख रहा रूट में गए, लेफ्ट में गए, अभी जॉइंट्स के भी नाम देने पड़ते हैं यहाँ पे। जैसे ये जॉइंट है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हिप, ठीक है। तो अगर मैंने लेफ़्ट कर रखा है तो इसके लेफ़्ट के आगे HIP हिप जॉइंट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, नी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नी दिखना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है, नी हो गया। फिर यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पे एंकल है, तो यहाँ पर एंकल आपको करना है। तो ये नेमिंग आप दोगे तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये बस इसका नेमिंग हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी यही करना है। आप चाहो तो पहले नेमिंग करके काम कर लोगे तो आपको 2 बार नेमिंग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहा चलो थोड़ा सा याद आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नेमिंग का इसका बहुत बड़ा रोल है, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नेमिंग यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पे क्या है, नी है ना, KNEE, ठीक है, नी हो गया। और यहाँ पे आप जब काम करोगे तो यहाँ पे NKLE, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये पार्ट में बस यहाँ पर आ गया। इन चीज़ों को हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो प्रॉपर देखो नेमिंग आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रूट को पेल्विस भी बोलते हैं, इस वाले पार्ट को पेल्विस भी बोलते हैं, तो वैसा भी कुछ काम आ जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या काम किया, ये हमने एक बेसिक सा सेटअप बनाया। अभी जब हम लोग पाँव मोड़ते हैं तो कैसा होता है, जैसे अगर मैं इसे अप एंड डाउन करता हूँ तो ये कैसे ऊपर से नीचे जा रहा है ना। तो हमारे पास यह होना चाहिए कि इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पाँव को मोड़ने के लिए हम लोग IK-FK करते हैं। अगर आपको याद हो, रेगिंग की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि IK क्या होता है, FK क्या होता है। ये देखो हमने बताया होगा व्हाट इज़ IK एंड FK। देन हम यहाँ पे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, IK, ठीक है। इन्वर्स काइनेमेटिक्स याद रखना, जो भी रेगिंग में जाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं चीज़ों को लिखता हूँ, स्केलेटन पे गए, यहाँ से मुझे क्या करना है, क्रिएट IK हैंडल। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है स्ट्रिकी, इससे ऑन करना है, ठीक है। स्ट्रिकी ऑन करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, डन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पहला क्लिक करो यहाँ पे करो, देन दूसरा क्लिक आप यहाँ पे करो। तो अभी आप देखोगे तो आपके यहाँ पे क्या हुआ, इसको देखो तो ये आपका पाँव ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मैनेज कर सकते हैं। सेम चीज़ IK के अंदर हम लोग यहाँ पे गए, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, IK मेक श्योर, ठीक है,
क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देन क्लिक यहाँ पे किया, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। देन अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अभी देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, मोड़ रहा है पाँव, है ना। तो ये हमारे पास सेट करना होता है, चाहे हाथ हो, पाँव हो, जो भी कुछ बॉडी जहाँ पे हमें जैसे नीड हो वैसे चीज़ों को फुलफिल करते हैं। फिर इसके साथ हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे हमें कंट्रोलर्स भी बनाने होते हैं। जब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे नर्व्स में सर्कल, अगर आपको याद हो, सर्कल लिया, ओके गुड, ये एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद हम लोगों ने अभी देखा नहीं, जो भी कुछ काम होना चाहिए मेरे पास मॉडल जो होता है ग्रिड के ऊपर और सेंटर में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कर्व यहाँ पे किया तो मुझे आइडिया मिला, ओके दिस इज़ गुड, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैं रूट को उठा के लेके चलूँ तो ये मेरे पास जा रहा है, ठीक है जा रहा है। अब यहाँ पे कोई चीज़ मेरे पास यहाँ पे देखना है, पहले मुझे पोजीशन अपना सेट कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रूट में देखा, अभी ये आई के हैंडल है, ये अगर मैं उठा के लेके चलता हूँ, ठीक है, तो जा रहा है यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लूका का जो मेरे पास कैरेक्टर है, फ्रंट में गए, मेक श्योर डब्लू, यूजुअली मैं ऊपर ही रखता हूँ, लेकिन हाँ बाई चांस कभी कुछ ऐसा छूट गया हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर जितना भी आपका चीज़ हो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा पैटर्न में बस अप एंड डाउन में भी है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलूँगा। मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को मैनेज कर दूँगा मेरे पास, देखना यहाँ पे। तो यहाँ से मैं या तो उसको ऐसा रखूँगा या उसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा, बस बेस ऐसे थोड़ा सा अप एंड डाउन में रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अंदर शूज़ हो सकता है, या मैं थोड़ा सा पाँव को थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ तो मैं सही चीज़ें भी फुलफिल करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कोई भी एडजस्टमेंट करने जाऊँगा तो ये देखो यहाँ पे रिगिंग के लिए अगर मेरे पास मॉडल ऐसे ही है तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज मैं ऐसा थोड़ा सा मैं मैनेज भी कर सकता हूँ कि मुझे थोड़ा मैनेज करके काम करना है तो कर लेंगे, क्योंकि मॉडल के बाद आप कोई चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कहा भाई रूट है मेरे पास, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, फ्रंट में गए और मैंने अभी कोई पेरेंट नहीं है, अभी चीज़ों में अभी मैनेज करने की अभी गुंजाइश है, तो मैं यहाँ पर मैं मैनेज कर दूँगा, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दिन चीज़ आपको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। देन मुझे लगता है थोड़ा और ऊपर कर देंगे तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अभी जब हम लोग कंट्रोलर बनाने आए तो हमें पता चला कि मेरे पास कंट्रोलर ये है, तो अभी जैसे मैंने बस सर्कल लिया तो ये मेरे को आइडिया मिल गया, ठीक है। फाइल को एक बार सेव कर लो, सेव एज, ठीक है, ठीक है। तो रिगिंग का अगर मैं यहाँ पे मैं मेंशन करूँ तो रिगिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो पार्ट दे रखा है मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट R4 स्केल, ये मेरे पास मेन कंट्रोलर होगा, मैं इसके साथ मैं कनेक्ट करने वाला हूँ कि अगर आपने एनिमेशन किया है तो एनिमेशन होता है, एक नीचे एक मेन कंट्रोलर होता है, इसको सेलेक्ट करके हम लोग इधर उधर मूव करके लेके जाते हैं, तो ये मेरे पास मेन कंट्रोलर होगा, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, क्रिएट कर दिया मैंने नर्व्स पे, यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ, मैं सर्कल आ गया, सर्कल में जाके यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो। जैसे यहाँ पे क्या, तो फ्रंट में गए, W प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। बॉडी है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैंने कहा लूका को सिलेक्ट किया, मैंने क्लियर पर डाल रखा है, यहाँ पे लॉक वाला सिस्टम अभी आपका काम आने वाला है, ठीक है। कि बाद में कहूँगा मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ठीक है, ये पार्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ओके। 4 और 5 यहाँ पे मैंने ये कर रखा है, ठीक है, रेफरेंस, ओके। अब ये मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे ये पूरा पार्ट आ रहा है। इसके बाद आपका सर्कल आना है, सर्कल आने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दूंगा। कस्टमाइज़ करने के लिए, ठीक है, यहाँ से मैंने सेट कर दिया इधर, ठीक है, राइट साइड में गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, VN स्नैप यहाँ पे करके देखो यहाँ पे, ठीक है। मॉडल को मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे देखो, ये अगर मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, पॉसिबल है, यहाँ से मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको मैं यहाँ पे मैंने सेट किया R4 स्केल, ये स्केल किया मैंने यहाँ पे, और इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं कस्टमाइज़ करने वाला हूँ। कस्टमाइज़ लाइक कैसे, कंट्रोल वर्टेक्स कर दिया मैंने, कहा भाई यहाँ पे फुट है, देखो बस IK के देखना, ये IK में बस यहाँ पे जो दिखेगा IK एंड IK H फॉर हाइट, ठीक है, आप इसे हाइट कर सकते हो आप यहाँ पे, या आप इनको यहाँ से देखो सेलेक्ट कर दिया। फुट का जो भी मुझे एक पार्ट बनाना है मैं ऐसे करके बनाने वाला यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऐसा क्या करता ब्रॉड के बेसिक शेप दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप देने की वजह से दिखना है, मुझे तो से इसका रोटेशन दे देना यहाँ पे, ये मैं बस यहाँ पे काम हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी वांट, यहाँ से मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये पार्ट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, R4 स्केल, ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ से मैं गया राइट साइड में, ये मैंने सेट किया ताकि मुझे यहाँ पे आइडिया मिल जाए। इसको आप नीचे लेके आ सकते हो,
अब सोचो मैंने स्नैप क्यों किया, स्नैप करने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि मुझे इसके ही अलाइनमेंट में चाहिए था, तो मैंने स्नैप कर दिया, मैंने दिखाया। मुझे यहाँ पे लगता है कि मैं तो बहुत मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, बस बेसिक शेप के लिए, इसमें आपका एज सच और कोई नीड नहीं है। चलो ये हमने सेट कर दिया। अभी फिलहाल में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये सेट करने के बाद ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको आपको फ्रीज करके रखना है। राइट क्लिक एंड फ्रीज एंड ऑल, फ्रीज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मुझे यहाँ पे देना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ये है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फुट है तो लेफ्ट, मेक श्योर लेफ्ट मत भूलना, ठीक है। फुट है आपके पास यहाँ पे, तो लेफ्ट फुट आपके पास यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे। और देन अगर यहाँ पे देखो, मेरे पास कई चीज़ होती है, जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे कई जैसे जॉइंट्स, मूव, कमांड, कॉमन सिलेक्शन ऑप्शन, दिख रहा है भाई, कोई ऐसी चीज़ जो हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, कि चीज़ों को क्या बैलेंस करने वाले, तो हम लोग पहले एक बार देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने सेट कर दिया, तो अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा इधर, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको जस्ट गाइड करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखे यहाँ पे, ये जो एक आइकन है, इसको अगर देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक ओरिएंटेशन का भी काम करता हूँ, जस्ट फॉर ए टाइम बिंग, एक बार आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो मैं बताया था यहाँ पे, कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे गए, यहाँ पे सिंपल ऑरेंज जॉइंट, आप ऐसे भी करके देखो तो चीज़ थोड़ा सा आपको बैलेंस दिखे, भाई ऐसा कुछ काम करना है। मेक श्योर इससे अगर पहले करोगे तो ज़्यादा बेटर है, जैसे हमने जो आई के साथ मैं कनेक्ट किया ना, उससे पहले करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं इसको वापस को कर देता हूँ, तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, जो एक बोन्स का जो सेटअप होता है प्रॉपर मैनेज मेन वे में मैनेज कर देता है, ठीक है। ऐसे आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, तो चीज़ों को मैं कैसे बैलेंस कर पा रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये अभी फिलहाल में चलो इस पे आते हैं। यहाँ पे हमने लेफ़्ट किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ कि यहाँ से एक और मैं कमांड सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, क्रिएट पे गए, एक और मैंने क्या किया, नॉस में गए, सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद फ्रंट में गए, देन यहाँ पे क्या करोगे, रोटेशन दे दो आप। यहाँ पे रोटेशन किया मैंने यहाँ पे 90, ठीक है। देन R4 स्केल, यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। राइट साइड में गया, देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ डाला यहाँ पे। फ्रंट पे गए, इसको यहाँ पे सेट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो इसको जैसे आप करना चाहो ना, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये सेट आपने यहाँ पे कर दिया। फ्रंट में गए, R4 स्केल, यहाँ पे जितना स्केल करना कर लो, यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर दो, शेप्स को थोड़ा सा अलग वे में थोड़ा सा दिखा दो कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ तो ये नी के लिए हो जाता है, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया, तो ये मैंने पार्ट यहाँ पे दिया, ताकि जैसे मैं इसे नीचे बैंड नहीं करूँगा ना, तो ये आपस में जुड़ जा रहा है, तो उसको मैं कंट्रोल करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये पार्ट में बस यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे काम करने वाले तो चीज़ कैसे फुलफिल किया जा सकता है। देखो यहाँ पे भी हमने काम किया, सेम चीज़, फ्रीज एंड ऑल, ये हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे। देन ये जो पैटर्न मैंने दिया, दिस वन एंड दिस वन दोनों है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी जैसे मैंने इसका नाम, इस जॉइंट का नाम क्या दे रखा है, नी, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा। इसको एक चीज़ और भी कर सकते हो, दोनों में कंफ्यूज ना हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट अंडरस्कोर, यहाँ पे KNEE नी CTRL कर सकते हो, CTRL, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, CTRL, जिससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे अगर याद करो, हम लोगों ने जब इसकी डेफिनेशन देखी तो हम लोगों ने शायद ये बताया था कि यहाँ पे होता है क्या है कि रिगिंग जो है, रिगिंग इन माया इज़ यूज टू गिव कंट्रोल पॉइंट्स। ये कंट्रोल पॉइंट्स जो हम लोग बना रहे हैं वो कंट्रोल पॉइंट्स ही है, ठीक है, टू द एनिमेटर को, ताकि मुझे बार बार बोन ना सेलेक्ट करना पड़े, मैं चीज़ों को ईजिली एनिमेट कर सकूँ, फ्रॉम विच द एनिमेशन कैन बी डन, ठीक है, ठीक है। एज द एक्चुअल पॉलीगन आर नॉट टच, जिसमें आप देखो पॉलीगन टच नहीं होगा, तो हम लोग कंट्रोल कर देंगे, मैनेज कर देंगे, तो टच नहीं होने वाला, कंट्रोल के साथ हम चीज़ों को मैनेज करके एनिमेट कर देंगे। तो हमारा मेन पार्ट ये है कि हम चीज़ों को ऐसे ही लेके चलें, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। फ्रंट में गए, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, W प्रेस कर दिया, D and X एंड एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल, ओके, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर से अभी देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस वन, ये ठीक है, इन सबों की जो भी हिस्ट्री है सब कुछ आप देखिएगा आप यहाँ पे जैसे मैंने डुप्लीकेट किया तो -1 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। फ्रीज एंड ऑल कर दोगे आप यहाँ पे, तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज भी कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, तो मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस करके देख सकता हूँ यहाँ पे।
चलिए एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था उसमें मैं काम कर सकता हूँ। आई के मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, मेरे पास आई के डिलीट हो गया। कैसे पता चलेगा, ये मूव करके देखो, ये आपको ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो मैं यहाँ पे जो बोन का जो सेटअप हमने बनाया है, बेसिक जो बोन का सेटअप बनाया है, इसके अंदर आप जाओ तो सिंपल सा पार्ट स्केलेटन में गए, आपने यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ओरिएंटेशन आप यहाँ पे करके दे सकते हो। तो ओरिएंट आप करोगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। आपको देखोगे तो एक्सिस एक ही एंगल में आ रहा हो तो ज़्यादा बेटर दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। वापस जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने जैसे आई के में कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, ये हमने अभी सेट कर रखा है, तो मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। क्रॉस चेक कैसे करोगे, सेम चीज़ आपने लिया, एक चीज़ को एक दो बार करोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसको जैसे मेरे से ये पार्ट है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, एंड प्रेस किया पी पेरेंट। क्या हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पे ये अब मैं मैनेज करता हूँ, नहीं हुआ, मतलब उल्टा हमने किया, उल्टा नहीं करना। देखो पहले सेलेक्ट किया ये वाला पार्ट, हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, देन प्रेस करो पी। तो अभी क्या होगा, इसको सेलेक्ट करोगे, देन आप इसे मैनेज करोगे तो ये आपका कंट्रोलर्स यहाँ पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, आप थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना। आप यहाँ पे पी प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे पार्ट मिलेगा और आप इसको ऐसे ही करके मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोलर्स ऐसे ही सेट होने वाले हैं, जिस टाइप से चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा फॉर टाइमिंग। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल सेव कर लिया। एक जस्ट बेसिक से डेमो दिखा देता हूँ। डेमो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैं लुका हो गया यहाँ पे, ठीक है, सी ए पार्ट में सेलेक्ट किया बोन और मैंने लुका को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये स्किन में गए, बाइंड स्किन कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं इसको मैनेज करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, या अगर मैं इसको मैनेज करता हूँ दिख रहा है पे, देखो आ रहा है। तो हम लोग चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। जहाँ पे बोन नहीं है वहाँ पे मैं बोन डालना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ मैनेज करना है तो मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। दो तरीके हैं वापस आने के, एक तो अंडू कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, या तो अनबाइंड स्किन कर दो, वापस हम लोग आ गए, ठीक है। ऐसे करके चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है।